69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन आज देखा जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 4 महीने से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 22,000 सीटों को ऐड करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है, जिसको लेकर आज महा आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें, 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए 4 महीने से भी लंबे वक्त का समय हो गया इन अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करते हुए। बावजूद इसके सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है। आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां मौजूद दिखे और उन्होंने अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी बीच पुलिस और अभ्यर्थियों की तीखी नोकझोंक भी देखी गई। काफी बड़ी संख्या में वहां पे पुलिस बल भी तैनात की गई है। पुलिसकर्मी पानी की टंकी पर चढ़े अभ्यर्थियों को नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थी नीचे उतरने को तैयार नहीं है और इसी बीच तीखी नोकझोंक पुलिसकर्मी और अभ्यर्थियों के बीच हुई। अगर किसी ने भी एक पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर हमारे किसी भी भाई को एक हाथ भी अब लगाया गया, हम कूदने के लिए यहाँ से तैयार है, क्योंकि हम लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। हम लोग ये चाहते थे कि हमारी शांतिपूर्ण मांगे हम लोगों की मानी जाए, लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी है कि हम लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हम लोग मर जाए, तो वो वही हम लोग करने के लिए तैयार है। अब जो भी हम लोग करेंगे उसका जिम्मेदार सिर्फ ये शासन होगा, प्रशासन होगा। हमें इतना मजबूर किया गया है, एक शिक्षक को इतना जलील किया गया है जो उसका हक नहीं दिया जाता है। इस राज्य में ऐसी बर्बर सरकार के रहते से अच्छा है कि हम लोग अपने जीवन को खत्म कर दे रहे। हम लोगों का एक वोट अब जो है, हम लोग सब मर जाएंगे एक साथ, अपने प्राणों की आहुति देंगे, यहाँ से कूदेंगे या मरेंगे। अब जो भी होगा प्रशासन उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से होगी। हम लोग बार बार कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उन लोगों से घुटनों के बल हम लोग अपने लिए रोटी मांग रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो क्या करना चाहती है। जिस प्रकार से और घटनाएं हो रही है, हर जिले में आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी नाकामी का हर जगह डंका पीट रहा है, तो वही शिक्षा, वही जो हम अभ्यर्थी वही आप कर दे। हम लोगों ने तो सोचा था कि 2022 के चुनाव में आपको भरपूर वोट मिलेंगे, हम युवा ही आपको जिताएगा, मगर आप सोच रहे कि अब हम लोग कुछ करने पे मजबूर हो जाए तो हम लोग को करना पड़ेगा। अगर आप बदनामी आप क्या चाहते? इतने दिनों से हम लोगों ने अपने सब्र का बांध रखे हुआ था, हम लोग 72 दिनों से इतनी शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जब आप लोगों के अधिकारियों द्वारा हम लोग को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि वार्ता कराई जाएगी, उनको बेवकूफ बना के, उल्लू बना के उनको 3-3 घंटे बैठाया जाता है, कुछ भी नहीं कहा जाता। कहते कि आपके साथ हम देख लेंगे, आप लोग क्या औकात दिखाएंगे, क्या औकात दिखाएंगे, आप हमारी क्या औकात दिखाएंगे। हम लोग तो इतने ज्यादा मजबूर हो गए कि औकात अब आप नहीं दिखाएंगे, औकात हम लोग दिखाएंगे, सच में दिखाएंगे। अब आपको कुछ ना कुछ आपको भुगतना जब पड़ेगा ना कि एक युवा की क्या ताकत होती है, तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों के साथ इस तरीके से नाइंसाफी करने के लिए सारे अधिकारी जिम्मेदार है। और जो सरकार तक हम लोग की बातें नहीं पहुंचाई जा रही, इन्हीं सरकार अधिकारियों की गोल बातों की वजह से। हम जानते हैं कि योगी जी न्याय करना चाहते हैं, मगर इन्हीं अधिकारियों की वजह से हम लोग का काम आज 4 महीने से अटका हुआ है, हम लोग की न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अब हम लोग कुछ न कुछ गलत कर देंगे और सरकार को भुगतना पड़ेगा। तब ये मत कहिएगा कि सरकार, जो बच्चे बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, शिक्षक की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, और हम लोग अपनी इस मर्यादा को अवश्य तोड़ेंगे और अपनी जान भी देंगे, क्योंकि इस तरीके से जीने से अच्छा हम लोग मर जाए। आप लोग को स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, एक महिला 72 दिन से टंकी पर बैठी है, मरने को तैयार हो गई है, आपको जरा सा भी सोच नहीं लगता है। मैं इतनी मजबूर हूँ, मुझे 2-3 दिन से इतना बुखार है। एससीईआरटी का गेट यही बगल में, आपके अधिकारी कहते हैं कि डीजी मैम कहती है कि मैं महिला से मिलूंगी, क्यों नहीं मिलती है, वो भी एक महिला है। उनको सोचना पड़ेगा, अगर आज हम लोग की बातों को नहीं सुना गया तो आपको परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, 2022 का चुनाव भी आप जीत नहीं पाएंगे, आपको इतनी बददुआएं लगेंगी कि आप गिर नहीं पाएंगे। हम लोगों ने भर के वोट आपको दिया था, आपको राजा माना था, आपको पिता समान माना था, मगर आप अपने बच्चों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। उसका अगर हम लोग के मन में इतनी करुणा भर गई है, इतना ज्यादा हम लोग प्रताड़ित हो गए कि अब हम लोग के आंसू निकल रहे हैं, और आप जान लीजिएगा कि अब हम लोग का खून बहेगा, आंसू हम लोग नहीं निकालेंगे। आपसे बहुत मिन्नतें कर ली, अब आप देख लीजिएगा कि कुछ ना कुछ अहित होके रहेगा, क्योंकि अब हम लोग का एकदम हद से पार हो गई स्थितियां। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, एक महिला की बददुआ मत लीजिए, इतने बच्चों की बददुआ मत लीजिए। अब
के नहीं आए थे, हमारे माता पिता ने भी हमको पाल पोस के अच्छे से बड़ा किया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आखिरी बार विनती कर रही हूँ, हम लोग के साथ न्याय कर दीजिए।